पवित्र आत्मा ने मरियम को ही यीशु के जन्म के लिए क्यों चुना, दूसरे औरत को क्यों नहीं? आइए जानते हैं। मरियम ना तो कोई रानी थी, ना तो कोई विद्वान थी और ना ही कोई नेता थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज था जिसके वजह से पवित्र आत्मा ने उसे चुना। वह था उसकी शुद्ध दिल, जो वफादार और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित था। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि मरियम को ईश्वर का अनुग्रह मिला। वह अत्यधिक अनुग्रहित थी, उसकी स्थिति या उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना में उसके अटूट विश्वास के कारण था। जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के सामने प्रकट हुआ था और घोषणा किया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, तो उसकी प्रतिक्रिया संदेह या प्रतिरोध की नहीं थी। इसके बजाय उसने विनम्रता पूर्वक कही, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरियम का विश्वास असाधारण था। उसने विनम्रता, आज्ञाकारिता और साहस के गुणों को अपनाई थी, जो उसे दिव्य योजना या यीशु के जन्म के लिए एकदम सही पात्र बनाया। 2. जोसेफ और मरियम के सगाई के बाद जोसेफ मरियम को क्यों त्यागना चाहता था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जोसेफ और मरियम के सगाई के बाद एक दिन जब जोसेफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे अंदर तक हिला दिया। एक धर्मी व्यक्ति के रूप में जोसेफ अपने लोगों के व्यवस्था और परंपराओं को जानता था। अपने लोगों के लिए मरियम की गर्भावस्था एक विश्वासघात, बेवफाई का कार्य बन सकती थी, जिसके गंभीर परिणाम हो सकती थी, और सार्वजनिक अपमान का भार न केवल मरियम के लिए बल्कि जोसेफ के लिए भी बहुत बड़ा था, और वह उसे पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। चुपचाप, बिना किसी सार्वजनिक निर्णय के जोसेफ ने अपनी सगाई को समाप्त करने का संकल्प लिया। यह एक निजी कार्य मरियम को सार्वजनिक निंदा की कठोर चमक से बचाने का एक निर्णय था, लेकिन यह निर्णय क्रोध या आक्रोश से पैदा हुए विकल्प नहीं था। यह करुणा में निहित निर्णय था। अपने दर्द में भी जोसेफ ने मरियम की रक्षा करने की प्रयास की, जिससे वह प्यार करता था। लेकिन जोसेफ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब वह अपने विचारों की शांति में लेटा था, एक दिव्य संदेश उसका इंतजार कर रहा था। एक प्रकाशित वाक्य जो सब कुछ बदल दिया। उसके सपने में एक स्वर्गदूत आया और उसे बताया कि मरियम के गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और मरियम को अपनाने का आज्ञा दिया। स्वर्गदूत के इस दिव्य संदेश ने जोसेफ का संदेह दूर किया और स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने यहाँ ले आया, बिना यह सोचे कि उसके लोग उससे क्या कहेंगे। 3. जब मरियम और जोसेफ गलील के नगर नासरत में रहते थे, तो यीशु का जन्म नासरत से बहुत दूर यहूदिया के बैतलहम नगर में कैसे हुआ? आइए जानते हैं विवरण सहित। उन दिनों रोमन साम्राज्य के शासक सीजर ऑगस्टस ने साम्राज्य की जनगणना करने का एक आदेश जारी किया, जिसमें जोसेफ और मरियम भी गलील के नासरत नगर से दाऊद के नगर बैतलहम को नाम लिखवाने के लिए गए।